रामचरितमानस को लेकर जो विवाद बिहार की राजनीति में चल रहा था वह विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो रामचरितमानस को लेकर विवाद चल रहा था वह कुछ दिनों तक खत्म हो गई थी, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यह नहीं चाहते हैं कि रामचरितमानस का विवाद खत्म हो और उसको लेकर एक बार फिर विधानमंडल सत्र के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दे दिए हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर बिहार की सियासत में गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है। आज हम रामचरितमानस को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर क्या चाहते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कुछ हफ्ते पहले रामचरितमानस को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का कहना था कि श्री रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। यह समाज के पिछड़ों, महिलाओं और दलितों को शिक्षा हासिल करने से रोकता है। यह उन्हें बराबरी का हक देने से रोकता है। इसके आगे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि रामचरितमानस से पहले मनुस्मृति ने भी समाज में ऐसा ही नफरत फैलाने का बीज बोया था। उसमें समाज के एक बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई थी, जिसके बाद उसका विरोध कर उसके प्रति को लोगों ने जलाया था। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह दावा किया था कि बाबा अंबेडकर साहब भी मनुस्मृति के खिलाफ थे। वह इसमें कथित तौर पर वंचितों और दलितों का हक छीनने की बात से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने भी जला डालने की बात का समर्थन किया था। इसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि मनुस्मृति के बाद रामचरितमानस में नफरत फैलाने के दौर को बढ़ाया है, जिसके बाद से ही रामचरितमानस पर विवाद शुरू हो गया और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत कई लोगों ने नाराजगी जताई थी। यहां तक कि कुमार विश्वास ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के दिए गए विवादित बयान पर निशाना साधते हुए कुमार विश्वास ने ट्वीट करके लिखा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे हैं। आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। कुमार विश्वास के अलावा तमाम लोगों ने बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान का विरोध किया था, जिसके बाद रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री का एक और विवादित बयान आया, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में थोड़ा कूड़ा कचरा भरा है, उसे साफ करने की आवश्यकता है। और इस रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान की वजह से महागठबंधन में भी घमासान मच गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के नेता और विधायक संजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें इलाज की आवश्यकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने यहां तक कह दिया कि उन्हें कुछ समझ में आता नहीं है और वह बकबक करते रहते हैं। अगर उन्हें अपने धर्म से दिक्कत है तो धर्म परिवर्तन कर लें। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा दूसरी बार दिए गए रामचरितमानस पर विवादित बयान की वजह से सदन में काफी हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक रामचरितमानस का मामला बिल्कुल शांत था। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यह नहीं चाहते हैं कि रामचरितमानस का जो विवाद है वह खत्म हो। तो वहीं अब एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर एक विवादित बयान आया है। दरअसल में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर 13 मार्च को बजट सत्र के दौरान रामचरितमानस और मनुस्मृति अपने हाथ में लेकर सदन में पहुंचे। सदन में पहुंचने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री की बारी जब बजट सत्र पर भाषण देने की आती है, तो इससे पहले कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपना भाषण शुरू करते, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदन में हंगामा शुरू कर दिया गया और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से रामचरितमानस वाले बयान पर खेद जताने की मांग बीजेपी करने लगी। और जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस वाले बयान पर खेद नहीं जताया तो भारतीय जनता पार्टी सदन से वॉकआउट कर गई।
इसके साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस में लिखे श्लोक की चर्चा करते हुए कहा कि धर्म ग्रंथ में ताड़ना का अर्थ लिखा है। सदन में रामचरितमानस रखने को मैं तैयार हूं, लेकिन इस दौरान चंद्रशेखर ने धर्म ग्रंथ और किताबों के जरिए अपना विवादित बयान को सही ठहराने की कोशिश की और बोले कि देश में बहुसंख्यक जवाब देना जानता है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान का भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से विरोध किया और सदन में इसको लेकर जोरदार हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हंगामा करने लगे। साथ ही विधायक हंगामा करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री से माफी मांगने और खेद जताए जाने को लेकर अपनी बातों पर अड़े रहे और हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार रामचरितमानस पर विवादित बयान दे रहे हैं और उनके इन्हीं विवादित बयानों की वजह से बिहार की सियासत में गर्मा गर्मी का माहौल बन रहा है। पिछले कुछ दिन पहले रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, जिसको लेकर बिहार की सियासत खूब गरमाई थी और यह बात जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन तक पहुंच गई थी। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को नीतीश कुमार हिदायत दे चुके हैं और नीतीश कुमार के हिदायत देने के बावजूद भी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और अपने बयानों से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक रामचरितमानस पर विवादित बयान दे रहे हैं और अपने इन्हीं बयानों की वजह से बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं और इनके इन्हीं बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जेडीयू के नेता भी विरोध कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के श्री रामचरितमानस के खिलाफ विवादित बयान पर सीएम नीतीश कुमार के विधायक संजीव कुमार का एक बयान आया है, जिस बयान में जदयू विधायक संजीव कुमार का कहना है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसके साथ ही संजीव कुमार ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री अगर आप हैं तो अभी आपको बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आपको बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया है तो आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिए और आप हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय सभी काम छोड़कर अनाप शनाप बोल रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस वाले इस बयान पर आप सभी का क्या कहना है, आप सभी क्या सोचते हैं, इस पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अन्य खबरों के लिए बने रहिए द बिहार प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।